गुड इवनिंग। कैसे बच्चे पार्टी? ठीक ठाक। होली खेली आप लोगों ने या नहीं खेली है? होली तो खेली होगी है ना। चलिए ठीक है, होली खेली, लेकिन एक बार फिर से आप सभी का होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से और एक जैसे एक साइंस के स्टूडेंट हैं या कहिए कि अच्छे सिटीजन की तरह बेहतर तरीके से होली आप लोगों ने खेली होगी, है ना। जो प्रिकॉशंस रखनी चाहिए वो आपने रखी होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज फर्स्ट नहीं 2 लेक्चर हमने कर लिए ना। फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेक्चर हो गए। आज हम थर्ड लेक्चर में चलेंगे। तो हमने जहां तक मुझे याद है कि हमने पैकिंग तक देख ली है ना। कहां तक? पैकिंग तक। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिफिशियंसी, ठीक है, या ऐसे कहिए वर्ड्स की। किसकी? वर्ड्स का डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो आज बात किसी कर रहे थे? वर्ड्स। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, देखिए मेंशन किया हुआ यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो आज हमें डिस्कस करना है, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन। ठीक है, इतने पॉइंट्स में 2 ही पॉइंट्स में डिस्कस करना है, यही 2 पॉइंट्स। ठीक, तो आज बात किसकी करनी थी? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सेल। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। इट मींस कैपिटल M बाय V। अब मास क्या होता है भाई? मास क्या लिखते हो आप लोग? हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑर्बिटल नंबर। तो क्या हो जाएगा यहां m की जगह? भाई m टोटल, तो m मतलब जितने पार्टिकल होंगे यूनिट सेल में। इसको ऐसा समझो कि जैसे कि हम बात करें एक क्यूबॉइडल यूनिट सेल की, क्यूबॉइडल यूनिट सेल की, तो क्यूबॉइडल यूनिट सेल में टोटल A and A means volume is equal to A cube. Volume is equal to A cube. अब नंबर ऑफ पार्टिकल, सपोज इस यूनिट सेल में नंबर पार्टिकल Z है, एक पार्टिकल Z है, तो एक पार्टिकल का मास जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ना। मास ऑफ यूनिट सेल मींस Z इंटू M। तो यहां जो M लिखा हुआ है वो क्या है? ये जो मास लिखा हुआ है आपने, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि Z नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम V। ठीक है, वॉल्यूम V को आप लिख सकते हो या भी यहां पे लिख दो A क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइडल है। अब देखो ये मास ऑफ वन पार्टिकल है, मास ऑफ वन पार्टिकल। अब मास ऑफ वन पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है भाई? मॉलिक्यूलर मास अगर है, ध्यान सुनिएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास आप कह रहे हो तो कितने पार्टिकल्स का मास है? वो ऑगेंड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल आप ले लो, उतने पार्टिकल का मास है मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको एक पार्टिकल का मास यहां पुट करना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास बाय ऑगेंड्रो नंबर। तो आप इसको लिख सकते हो Z इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑगेंड्रो नंबर इनटू A क्यूब। ये किसके इक्वल होगा? ये होगी डेंसिटी के इक्वल। ये किसके इक्वल होगी? डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिया होगा, इनटू डिवाइड बाय ऑगेंड्रो नंबर इनटू क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, A क्यूब। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी स्टूडेंट के लिए। एल्यूमिनियम का स्लाइड इनटू CPP। देखो ध्यान क्या है,
एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इनटू सीपीपी स्ट्रक्चर, मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, फाइंड एज लेंथ। क्या फाइंड करने के लिए बात कर रहा है? कह रहा है कि आप बताओ ए क्या होगा, ए क्या होगा अगर वो सीपीपी सिंपल नहीं सॉरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, नॉट सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीपीपी इसे एफसीसी भी बोलते हैं भैया, एफसीसी फेस सेंटर। तो इसके लिए z की वैल्यू क्या होती है भाई? फेस सेंटर मतलब क्या? 1/8 इंटू 8 1, और फेस पे है तो कितने फेस वाले 1/2 कंट्रीब्यूशन करते हैं, और टोटल होते हैं कितने हैं 6, तो 3, तो 3 + 1 4, तो z = 4। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। उसके आगे देखो और कुछ इसने कहा ही नहीं है, रेडियस दे दिया है, मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, तो r = 125 पिकोमीटर। देखो बच्चा यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पे सीधे सीधे आपको क्या लगाना है, बात किया इसने सीसीपी की यानी एफसीसी की। तो मैं एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, सिंपल क्लोज क्यूबिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो यूनिट सेल्स होती हैं, उनके लिए a/2 = r होता है। जो एफसीसी है, एफसीसी के लिए हम लिखते हैं √2/2 सॉरी √2/4 नॉट 2, √2/4 a = r, और जो बीसीसी है, बीसीसी का हम लिखते हैं √3/4 a = r। ठीक है, तो बात सीसीपी या एफसीसी की कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे? √2/4 a = r, √2/4 * a = r। तो √2 की वैल्यू कितनी? 1.414 by 4 इंटू a कितना है? 125, इसको डिवाइड कर लीजिए 31.25 अप्रॉक्स, है ना। अब मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 125 picometer. Aluminum crystalline CPP structure. Material radius is given here. नहीं बेटा, sorry. A is given. We have to find R. R is given. We have to find A. R is given 125. ठीक है? तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा कि R is equal to BCC FCC है, तो √2/4 into A को आपको फाइंड ही करना है। 125 is equal to √2 का मतलब कितना? 1.414 डिवाइड बाय कितना लेंगे यहाँ पे हम? 4 into A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 125 into 4 डिवाइड बाय 1.414 है ना। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका? A निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 500 डिवाइड बाय 1.414, ठीक है, 1.414, तो पूरा 5 तो हो नहीं सकता। 1.4 यानी 1.5 500 डिवाइड बाय देखो डिवाइड करो, उसको कितना आएगा? 1.5 5 वाले पर 15 है ना। लगभग आएगा 353.5, कितना? 353.5 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल। देखो बात कर रहा था किसकी? डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी? डिफेक्ट की। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस कह दो आप। क्या कह दो? डिस्टरबेंस। ठीक है, क्या बोल दो? डिस्टरबेंस। ठीक है, या कहिए डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट पैकिंग। किससे? परफेक्ट पैकिंग से डेविएशन।
भाई आपको क्या बताया गया कि एक क्रिस्टल में उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल डेफिनेट होता है। हमने कहा कि इस तरीके से इनका अरेंजमेंट था, कैसा, ऐसे। ऐसे अरेंजमेंट हमने किया। हमने यहां प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमने ये सोचा कि परफेक्ट होगा, बट परफेक्ट है नहीं बेटा। यहां से ये यहां से गायब हो गया, एक प्लस या एक माइनस कोई भी एक पार्टिकल यहां से अपनी पोजीशन को छोड़ के यहां से निकल लिया। अगर यहां से हट गया तो क्या परफेक्ट है? ये परफेक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है, ये परफेक्ट रिपीट होना या परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है। यहां पे क्या गया? डेविएशन आ गया या डिस्टरबेंस हो गई। इसी डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं हम? डेविएशन, या क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन बोला जाता है। अब ये इम्परफेक्शन दो तरीके का होता है। कितने? 2 टाइप्स के। कौन कौन से भाई? देखो, अगर एक पूरी की पूरी लाइन मींस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरी एक रो ही गायब हो जाए, पूरी एक रो में ही डिस्टरबेंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन इफेक्ट। लाइन, नॉट इफेक्ट, डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। ठीक है, लाइन डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। मतलब एक पूरी की पूरी रो या एक पूरी कॉलम गायब हो जाती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। मतलब जैसे भी आप यहां देख रहे हो सब कुछ सही है, केवल एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर डेविएशन है, वहां पर डिस्टर्बेंस है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के डिफेक्ट हम यहां देखते हैं। ठीक है, अब यहां कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट डिफेक्ट। इनमें से कौन सा पॉइंट डिफेक्ट है? अभी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, रीजन ये है कि आप अभी आपको पता नहीं इंटरस्टेशन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अब हमें डिटेल में पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट को। तो पॉइंट डिफेक्ट को फिर से दो तरीके से डिवाइड करें, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग जो भी डिफेक्ट हैं उसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो देखो, ठीक है, देखो एक कौन सा? हमने कहा पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में दो तरीके, एक होता है स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री, और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्री। कौन सा? नॉन स्टोकियोमेट्री। नॉन स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री एंड नॉन स्टोकियोमेट्री। ध्यान सुना, हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोकियोमेट्री का मतलब ऐसे कंपाउंड्स में पाए जाने वाला डिफेक्ट जिसका फॉर्मूला एक्चुअल जो रूल के हिसाब से जो रेशियो एक्चुअल होना चाहिए, जो हम स्टोकियोमेट्रिक रूल्स पढ़ते हैं, जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा, तो जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो रूल्स पढ़ रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि NaCl हमने लिखा है, तो NaCl हम जानते हैं एक NaCl है ना, हमने कहा H2O, तो 2H एटम यानी हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। तो अगर कोई कंपाउंड या उसका फार्मूला इन रूल्स को फॉलो कर रहा है, दैट आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोकियोमेट्रिक। तो उस टाइप के कंपाउंड्स में जब कोई डिफेक्ट होगा उसको बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो इन्हें फॉलो नहीं करते, जो एक्चुअल रेशियो के अकॉर्डिंग जो उनके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे Fe 0.94 O, Fe 0.96 O, ZnO, ये सब क्या है? ZnO में भी पूरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये सब क्या है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक, क्योंकि होना क्या चाहिए? हम पढ़ते हैं FeO 1F 1O, बट यहां क्या है? लेस देन 1 आयरन एटम का जो रेशियो आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है, इट मींस इन नॉन स्टोकियोमेट्री। तो दो तरीके से हमें फिर से यहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इनमें भी फिर डिवीजन है,
स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री में भी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री। देखो स्टोइकियोमेट्री में फिर से कौन कौन से डिवीजन हो गए भैया, इनमें आ गया सबसे पहला शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है दोनों के दोनों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। ओके, तो बात करते हैं फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट की। चलिए देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। देखो अगर आप शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब यह है कि सपोज देखिए इस तरह से मान लो कि अरेंजमेंट है प्लस माइनस, ऐसे हम सीधा लिखते हैं, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये यानी कंपाउंड का डिफेक्ट है, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नॉट डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां पे माइनस प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में इसी तरीके का है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है लोगों में। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस, ध्यान सुनिएगा, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस यहां से मिस हो जाएंगे, यहां से गायब हो जाएंगे, जितने प्लस उतने ही माइनस, दोनों यहां से मूव हो जाएंगे बाहर, आउटसाइड। और जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इनमें भाई वॉइड्स बन जाएंगी, खाली स्पेस, होल्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को बोलते हैं हम क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। हुआ क्या, देखो ध्यान से, यहां पर जितने एनायन उतने ही केटायन मिस हुए। अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन मिस होते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। बट फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में नहीं, फ्रैंकल में जो पॉजिटिव चार्ज केटायन है वो इंटरस्पेशियल साइड में चला जाता है, ठीक है। तो यहां इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनायन एंड केटायन आर मिस्ड। तब देखिए यहां पे हुआ क्या, हुआ यूं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रही, यहां न्यूट्रल है अभी भी। क्यों न्यूट्रल है, कि जितने प्लस उतने माइनस गायब हुए, तो चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल बना रहेगा, एक चीज। दूसरा आपको पता है कि क्या हो गया, एनायन केटायन इक्वल गए हैं, लेकिन गए तो है ना, तो मास कम हो जाएगा, मींस डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, डेंसिटी हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में नहीं है, क्या हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हुआ आपका, न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से मिस हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, है ना, डिक्रीज हो गए हैं। स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी में इनकी डिक्रीज हो जाएगी। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। और दो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखो, ये किन में पाया जाएगा, ये उनमें पाया जाएगा जिनमें एनायन और केटायन के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज लगभग सिमिलर है। बात इसी कर रहे हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो सिमिलर है, क्या है ये, सिमिलर साइज के हैं, केटायन एनायन बोथ आर सिमिलर इन साइज, ठीक है। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स, ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल देखो, इनके एग्जांपल हैं NaCl, यानी एल्कली मेटल्स के जितने साल्ट्स हैं NaCl
KCl, CSCl एंड AgBr। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल AgBr, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें क्यों ऐसा है। सेकंड है आपका क्या, शॉर्ट की हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, चलो इसको रिमूव फिर कर, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में प्लस माइनस ऐसे हमने बना दिया है ना, ऐसे, ठीक। उसके बाद इसमें होता क्या है कि यहां पर कोई एक आयन, मींस हम कहते हैं कैटायन, यहां से अपनी साइड को, यहां से अपनी साइड को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइड में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन, इंटरस्टेशियल साइड में चला जाता है। अगर इंटरस्टेशियल साइड में जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, चेंज होंगे ही नहीं। जब चेंज होंगे नहीं तो डेंसिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, डेंसिटी रिमेन्स सेम, नो चेंज। ध्यान रखिएगा, रिमेन्स सेम, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। होल बन रहा है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी नॉट इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, डक्टिलिटी, सॉरी क्या वर्ड्स आ रहे हैं, कह सकते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, किस में पाई जाती है ये, किन में ऐसा होता है, देखो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, पहली चीज कोऑर्डिनेशन नंबर जिन कंपाउंड्स का लो होता है उनमें ऐसा डिफेक्ट देखने को मिलता है, एक चीज। दूसरी चीज, जिनमें आयंस की साइज, आयंस की जो साइज है लार्ज डिफरेंस, आयन की साइज में बहुत डिफरेंस है। केटायन बहुत छोटा सा है और एनायन उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। उन कंपाउंड्स में, उन आयनिक कंपाउंड में इस तरीके के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वो आपका शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे सिल्वर के जो साल्ट है AgCl, AgBr, मैंने क्यों बोला था कि आप उसे याद रखिएगा, AgBr को क्यों बोला था भाई, AgBr को इसलिए बोला था क्योंकि AgBr दोनों में है, फ्रैंकल एंड शॉर्ट के दोनों टाइप का डिफेक्ट ये शो करता है, ये एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हुई फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट। उसके बाद आती है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में चलिए इसको हम बारी बारी से और देखते रहेंगे, ठीक है। एक चीज तो आपने देखा यहां पर, अच्छा एक चीज आपने एक चीज देखी होगी यहां पे, इंटरस्पेशियल साइट्स। मैंने क्या बोला कि केटायन अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्पेशियल साइट में चला जाता है। ध्यान रखिए इस वर्ड को मैं क्या बोल रहा हूं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द डिफेक्ट दैट अकर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एनायन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा ये नहीं है क्वेश्चन, पीछे आना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अब ध्यान से देखो, पॉइंट डिफेक्ट में कौन कौन पढ़े हमने, फ्रैंकल पढ़े और कौन सा पढ़ा, शॉर्ट के डिफेक्ट पढ़ा। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट हमने क्या पढ़ा था भाई कि केटायन मूव टू इंटरस्टेशियल साइट्स। तो बताओ क्रिस्टल्स में कौन सा, ए डिसलोकेशन नहीं, ग्रेन नहीं, क्रैक्स नहीं, फिर कौन सा बचा, इंटरस्टेशियल, क्योंकि पढ़ा अभी कि उसमें कहां जाता है, इंटरस्टेशियल साइट में चला जाता है, इंटरस्टेशियल साइट में चला जाता है। तो which defect does the following figure defect, कौन सा, इस फिगर में कौन सा डिफेक्ट शो हो रहा है, देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा कह रहा है कि शॉर्ट की डिफेक्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वैकेंसी डिफेक्ट वेयर द सिंपली एन एनायन इज मिसिंग। तो बताओ इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा भाई, देखो पहले यहां जरा क्या कह रहा है, ढूंढो क्या क्या मिस हो रहा है। यहां से चलते हैं, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस,
रो बिल्कुल कंप्लीट है। यहां आओ, माइनस 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 ब्लैंक स्पेस, यानी क्या मिस हुआ यहां से मिस हुआ हमारा, क्या मिस हुआ देखो, एक मिनट बच्चा, आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि यहां पे है, तो हम थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। देखो बेटा, यहां पे है प्लस माइनस, पूरा माइनस, ठीक है। अच्छा, माइनस 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 माइनस, यहां पे है प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, यहां पे ब्लैंक स्पेस, फिर माइनस, फिर ये प्लस 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 प्लस, फिर माइनस 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 माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे ब्लैंक स्पेस, फिर प्लस फिर प्लस। हम बना देते हैं पूरा पूरा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखो, ये है अनायंस, बड़े सर्कल वाले, छोटे सर्कल वाले क्या है, कटायंस, छोटे सर्कल वाले कटायंस हैं। एनायन की जो इंटरस्पेशियल साइट्स हैं उन्हीं में क्या है, कटायंस, स्मॉल साइज ऑफ कटायंस ऑक्यूपाइड है। यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे माइनस चार्ज आयन, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन मींस अनायन मिस है, यहां पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन मींस कटायन मिस है। तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें एनायन एंड कटायन दोनों मिस हैं? भाई कौन सा डिफेक्ट है? हमने दो डिफेक्ट पढ़े थे ऐसे मिसिंग वाले, एक शॉर्ट की एक फ्रैंकल, तो कौन सा इफेक्ट होगा भाई? यहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में एनायन और कटायन दोनों इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कटायन मिस हो जाते हैं। तो यहां से प्लस मिस है, यहां से माइनस मिस्ड है। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, अब तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो यहां क्या होगा सही आंसर, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कटायन आर मिस, मतलब क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। आगे चलिए, a disturbance in a region between two ideal parts of crystal is known as a, देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक क्रिस्टल है, टू आइडियल पार्ट्स ऑफ द क्रिस्टल, दो पॉइंट के बीच का पूरा डिस्टर्बेंस हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? लाइन डिफेक्ट। बोला था ना, दो पॉइंट्स के बीच पूरी एक रो की रो गायब हो जाए, अगर पूरी एक रो की रो गायब हो जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको हम? उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी लाइन डिफेक्ट, नॉट पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। 43 देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एनायन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस। कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है भाई? फ्रैंकल, एक अनायन मिस हो जाए नॉर्मल लैटिस साइड से और वैकेंसी क्रिएट कर दे, फ्रैंकल नहीं भाई। एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव, ध्यान सुनिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्पेशियल पोजीशन इन लैटिस, यस ये हुआ था ना फ्रैंकल में। शॉर्टकी में एक कटायन एक एनायन दोनों मिस हुए थे एक साथ, फ्रैंकल में केवल एक पॉजिटिव मींस कटायन मिस होता है, मिस नहीं होता, वो भी अपनी साइड को छोड़ करके, लैटिस साइड लैटिस पॉइंट को छोड़ करके इंटरस्पेशियल साइड में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो सेकंड सही है। बाकी कोई बात नहीं, नेगेटिव ऑक्यूपाइंग इंटरस्पेशियल साइड नहीं, वो तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, जिसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव आकर के इंटरस्पेशियल में आ जाए तो उसको बोलते हैं क्या? मेटल डिफिशियंसी, क्योंकि मेटल का रेशियो कम हो जाएगा, है ना। और एक एनायन अगर मिस हो जाए तो बोलेंगे मेटल इफिशियंसी। क्यों मेटल इफिशियंसी बोलेंगे? क्योंकि एनायन मिस हो गया तो मेटल का रेशियो बढ़ जाएगा अपने आप। तो ये है मेटल इफिशियंसी डिफेक्ट, ये है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, बट ये क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ये कह रहा है द शिफ्ट ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइड टू इट्स इंटरस्पेशियल साइड। एक मिनट बच्चे, एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्पेशियल साइड, ये भी बेटा मेटल एक्सेस है, सॉरी ये क्या है? मेटल एक्सेस। ये है शिफ्टिंग यहां पे हो रही है, वहां तो एक्स्ट्रा बोल रहा है ना, ये वर्ड ध्यान में नहीं दिया, पॉजिटिव नहीं, ये एक्स्ट्रा बोल रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, मेटल इफिशियंसी है वो, ये है द शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, शिफ्टिंग होनी चाहिए फ्रैंकल में, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। ये मेटल एक्सेस है, ये भी मेटल an ion missing from the normal side to creating vacancy, anion, ठीक है। यहां होना चाहिए अनायन, ये अनायन है पूरा, ठीक है, एन आयन नहीं, ये अनायन लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन क्रिस्टल। इम्प्योरिटी के रीजन से, इम्प्योरिटी की प्रेजेंस के कारण अगर कोई इफेक्ट शो होता है किसी क्रिस्टल में, तो वो इफेक्ट इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? एस्टैब्लिशिंग थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो क्या सॉलिड स्टेट में? फिलहाल यहां पर डिफेक्ट में नहीं पढ़ते हो, तो यही है जो इफेक्ट नहीं है। बाकी डिफ्यूजन की टेंडेंसी बढ़ा देता है, कंट्रीब्यूटिंग टू स्कैटरिंग बिल्कुल, इंट्रोड्यूसिंग न्यू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बिल्कुल। तो आगे पढ़ेंगे हम इनमें एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है? तो वहां देखेंगे, उसमें डोपिंग पढ़ेंगे, डोपिंग, है ना? तो पॉइंट डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन एरर, पॉइंट डिफेक्ट्स किसमें प्रेजेंट होता है भाई? मॉलिक्यूलर में पॉइंट में क्या होता है? या तो अनायन मिस हो गया, कटायन मिस होगा। तो जब आयनिक होगा तब तो आयन देखोगे आप, कटायन और अनायन, तो सीधे सीधे किस में होगा? आयनिक सॉलिड्स में। मॉलिक्यूलर में कहां प्लस माइनस आप देख पाओगे, ठीक है? तो हो ही नहीं सकता, एमॉर्फस की बात ही नहीं करने, लिक्विड ये दोनों एमॉर्फस ही तो है, नॉन क्रिस्टल, ठीक है? आगे ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से आयनिक सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? फ्रैंकल, फ्रैंकल में क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज आयन मींस कटायन अपनी जगह छोड़ के बीच के कहीं साइड्स में चला जाता है, मतलब अपनी जगह को ब्लैंक छोड़ देता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकल। तो बताइए डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी क्या? नहीं होगी भाई। एक रूम में 100 लोग बैठे हैं हॉल में, हमने क्या कहा कि आप 2 लोग, पीछे कुर्सी खाली है, आगे से पीछे चले जाओ भाई, तो क्या कमरे में नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो जाएंगे क्या? नहीं डिक्रीज होंगे। जब पर्सन नहीं डिक्रीज होंगे तो क्या टोटल मास डिक्रीज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो डेंसिटी क्या होगी? रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगी? डज नॉट चेंज। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कहीं जाता नहीं, केवल अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। सोस फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। यहां आपको फिल करना है कि कौन है जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट शो करता है। हमने आपको बताया था, क्या उसको बताया था? AgBr को, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक कंपाउंड, इसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आइए, कटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल साइड शोज। फिर से वही बात, कटायन जो है वो इंटरस्टेशियल साइड में जा रहा है। ये कौन सा डिफेक्ट है भाई? तो ये कौन सा डिफेक्ट है? कटायन छोड़ के जा रहा है ना अपनी साइड को, वो भी कहां जा रहा है? इंटरस्टेशियल साइड्स में। तो कौन सा डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट है। आगे, which of the following is not true about the ionic solid? Which of the following is not true about ionic solid? ठीक है, चलिए आयनिक सॉलिड कौन सा नहीं, किस उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? देखो, बिगर आयन फ्रॉम द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, occupation of all the voids is not necessary, the fraction of octahedral and tetrahedral voids occupied depends upon the radii of the ion occupying the voids. देखो, bigger ions form the close packed structure, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम NaCl का एग्जांपल लें, तो NaCl में हम कहते हैं कि Cl जो है वो FCC बनाता है, FCC स्ट्रक्चर बनाता है, और ये कहां प्रेजेंट होता है? ये वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है ना? तो सही कह रहा है कि बिगर आयन, अब एनायन बड़ा होता है भाई, साइज में ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा क्या करेगा? ऑक्यूपाई होगा या क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज, बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्यूपेशन of all the voids is not necessary, जरूरी थोड़ा है। आप अभी कुछ एग्जांपल देख लो जिसमें लिखा होता है सीधा सीधा कि 1/3, 2/3 tetrahedral voids are occupied by any other ion, ठीक है? तो ये भी सही है। फिर the fraction of octahedral and tetrahedral voids occupied depends upon the radii of the ions occupying the voids, नहीं, केवल जो ऑक्यूपाई करने आ रहा है उसी की साइज पर नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड इस बात पे भी करती है कि इनकी साइज क्या है, वॉइड्स की साइज क्या है, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सही नहीं है, नॉट ट्रू फॉर आयनिक सॉलिड्स। आगे चलिए,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो ही केस में बनती है। एक होता है एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक होता है आपका सीसीपी। दो ही केसेस में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एससीपी तो यहां पे देखो कहीं है ऐसा, एससीपी है, हाँ है। सीसीपी तो नहीं है ना। सीसीपी का एक नाम और आपको बताया गया था। सीसीपी मींस व्हाट? एफसीसी। क्या? एफसीसी। तो ए ऑप्शन है एससीपी और डी ऑप्शन है एफसीसी। तो दोनों ऑप्शन इसके सही है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन NaCl क्रिस्टल आर। देखो NaCl क्रिस्टल अगर आप ध्यान से देखो, केवल NaCl की बात नहीं कर रहा, NaCl टाइप के जितने भी क्रिस्टल हैं सबकी बात कर रहा है। NaCl टाइप के जितने भी क्रिस्टल हैं हम कहते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। मींस FCC स्ट्रक्चर में Cl तो साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा और जो Na है वो क्या करेगा? वॉइड्स में होगा। कहां होगा? वॉइड्स में। तो अगर NaCl का FCC स्ट्रक्चर है तो FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होते हैं? इफेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं FCC के लिए 4। और जब किसी क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? 2n मींस 4 टू द 8। तो वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन NaCl क्रिस्टल्स आर दैट आर 8। क्यों? क्योंकि FCC स्ट्रक्चर है, FCC में Z की वैल्यू होती है 4, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? डबल। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी? इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस 4। तो यहां बात किसकी कर रहा था? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कर रहा था। व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट Fe 0.4940। देखो हमने आपको पहले ही बताया था नॉन स्टोकियो डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो होना क्या चाहिए बेटा? FeO होना चाहिए, लेकिन है क्या? Fe 0.94 लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? रेशियो जो होना चाहिए मेटल एंड नॉन मेटल मींस अनायन और कैटायन का वो यहां नहीं है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है? मेटल कम है ना रेशियो में, तो मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशिएंट है इसमें, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है? मेटल डिफिशियंसी प्रेजेंट इन इट, बिल्कुल करेक्ट। इट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री है, रेशियो इक्वल नहीं है, जो सेम नहीं है जैसा होना चाहिए। फेरस आयन आर रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन एंड इट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो फेरस आयन आर रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन, इसको जरा सा समझो कि ये मेटल डिफिशियंसी हुई। देखो बेटा मान लो हमने ऐसा एक क्रिस्टल लिया, अब इसमें है क्या? Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस ऐसे आयंस प्रेजेंट हैं। अब हुआ क्या कि जब आपने इसको हीट किया, जब आप हीट करने लगे तो यहां से टोटल जो खेल है वो कितने लोगों का है? 3 Fe फेरिक आयंस का है। इन 3 Fe2 प्लस आयंस में से 2 Fe2 प्लस आयन साइड को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। सॉरी, एक नॉट 2, ओनली 1 Fe यहां से क्या करेगा? रिप्लेस होगा। बचे कितने? 2। ये क्या करेंगे? ये अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर लेंगे। देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ? टोटल 6 प्लस का चेंजेस होने वाला था, लेकिन मूव कितने ने किया? केवल 2 प्लस में। तो यहां टोटल आप देखोगे तो 2 का डिक्रीज हो जाएगा क्रिस्टल में। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो 2 Fe2 प्लस मींस फेरस बचे हुए हैं, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3 प्लस में, यानी फेरिक आयन में। तो 3 प्लस 3 6, पहले भी 2 प्लस 2 प्लस 2 थे, अब कितने हो गए? 3 प्लस 3। तो नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन सेम मींस न्यूट्रलिटी बढ़ी हुई है। फिर हुआ क्या? हुआ मेटल का जो रेशियो होना चाहिए, जो अमाउंट था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक फेरस यहां से मूव कर गया है, इसीलिए मेटल का रेशियो यहां पे देखो लेस देन 1 दिखा रहा, होना चाहिए 1 and 1,
बट यहाँ पे 0.94 है। ठीक है, तो ये भी सही कह रहा है कि फेरस आयन रिप्लेस्ड बाय फेरिक आयन, बिल्कुल सही है, फेरिक आयन रिप्लेस कर रहे हैं फेरस को। फिर इट इज मेटल एक्सेस इफेक्ट, नहीं, मेटल डिफिशियंसी साफ साफ दिख रही है, तो मेटल एक्सेस कहां से हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अगला चलिए, व्हेन एन अनायनिक लीव्स द नॉर्मल साइड्स एंड द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ट्रैप्ड इन द साइड इट्स क्रिस्टल लैटिस, इट इज कॉल्ड, कह रहा है कि जब एक अनायन अपनी लैटिस नॉर्मल साइड को छोड़ता है और उसकी पोजीशन को कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, उसमें ट्रैप होता है, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? अनायन मूव कर जाता है, अनायन बाहर मूव कर गया, भाई शॉर्टकी तो हो नहीं सकता क्योंकि शॉर्टकी में अनायन एंड कैटायन इक्वली यहां से डिस्प्लेस होते हैं, फ्रैंकल में कोई बाहर जाता ही नहीं है ना, कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़ता है और इंटरस्टेशन में चला जाता है। मेटल डिफेक्ट या फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट में आप सिर्फ किसको देखते हो, इसको भी समझ लो, नया आया है। देखो, मान लो NaCl आपने लिया, अब NaCl में हमने मिला दिया सपोज SrCl2, अब इसमें NaCl में Na पे कितना चार्ज है, सिंगल प्लस का, और Sr पे कितना है, Sr पे 2 प्लस का। अब अगर किसी क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से, क्या हो रहा है, चलो देखो, इस तरीके से पैकिंग हुई है, ठीक है, अब यहां से मान लो कि हमने 1 प्लस यहां से मूव कराया, हीट किया और सोडियम ने अपनी पोजीशन यहां से छोड़ करके सरफेस ऑफ द क्रिस्टल पर मूव कर दिया। ऐसे ही 2 प्लस यहां से मूव किए और हमने उसमें क्या मिला दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो स्ट्रोंशियम क्या बनाएगा, Sr2 प्लस आएगा, तो एक ही ना, तो जब एक ही आएगा तो पोजीशन तो दोनों में से कोई एक ही ऑक्यूपाई कर पाएगा, दूसरा तो खाली रह जाएगी। लेकिन चार्ज देखो, मूव विद 2 Na प्लस मींस 2 पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, उधर से 2 पॉजिटिव चार्ज Sr2 प्लस के फॉर्म में आ भी गया, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल बैलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि Sr केवल एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाया, दूसरे पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार जो इंप्योरिटीज मिलाने से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इंप्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, यहां पर उसने कहा है कि एनायन लीव कर जाता है, तो जब एनायन लीव कर जाता है बेटा, तो वहां पे मेटल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और जब मेटल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं मेटल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, मेटल डिफेक्ट। ठीक है, आगे चलिए,